ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सम्मान का अपमान, और ये विरोध का कैसा तरीका है, ये सबसे बड़ा सवाल है। आइए कुछ साहित्यकारों के नाम हम आपको बताते हैं। करीब 40 साहित्यकार हैं जिन्होंने सम्मान लौटाए हैं। इस पर एक नजर डालिए। और ये साहित्यकार हैं जो अब तक सम्मान लौटा चुके हैं। दरअसल ये लड़ाई, ये दौड़ शुरू हुई यहां से हुई थी, सम्मान लौटाने की दौड़। देश के बदलते माहौल पर अशोक वाजपेयी, सारा यूसुफ, गुरबचन भुल्लर, अजमेर सिंह औलख, अतमजीत सिंह, गुलाम नबी खयाल, राजेश जोशी, एम कुलबर्गी, दलीप कौर तिवाना, बलदेव सिंह, वार्यम सिंह संधू, रहमत तरीकेर, नयनतारा सहगल, काशीनाथ सिंह, अंबिका दत्त। तो जहां फिल्मकार अपना राष्ट्रीय सम्मान लौटाकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं 53 इतिहासकारों ने भी पीएमओ को एक चिट्ठी लिखकर अपना विरोध दर्ज कराया है। इस चिट्ठी में इतिहासकारों ने सरकार से बहुलता और विविधता को नष्ट न होने देने की अपील की है। जहां पुरस्कार लौटाकर विरोध करने वालों में वैज्ञानिक और फिल्मकारों का नाम सामने आया ही था, वहीं अब इतिहासकारों ने भी सरकार के प्रति अपने विरोध दर्ज कराते हुए पीएमओ को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इतिहासकारों ने लिखा है कि सरकार बहुलता और विविधता को नष्ट न होने दे। पीएमओ को लिखी चिट्ठी में रोमिला थापर, इरफान हबीब, के.एम. परिकण और टी.एन. झा समेत कुल 53 इतिहासकारों के नाम शामिल हैं। इतिहासकारों ने पीएमओ से कहा है कि देश में जो हालात हैं, उसमें असहमति का जवाब हिंसा से दिया जा रहा है। सिर्फ संदेह के चलते लोगों को मारा जा रहा है। इस चिट्ठी में दादरी की घटना का भी जिक्र है। गौरतलब है कि साहित्यकारों के पुरस्कार लौटाने के बाद ये विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में देखना होगा इतिहासकारों की लिखी इस चिट्ठी का जवाब पीएमओ किस तरह से देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके चैनल। साहित्यकारों और फिल्मकारों की पुरस्कार लौटाने की चर्चा जोरों पर है। जहां साहित्यकार और फिल्मकार इसे अपना विरोध बता रहे हैं, वहीं सरकार इसे सोची समझी गई एक साजिश। और इसी को लेकर हमारे बीजेपी नेता आरपी सिंह से संवाददाता ने खास बातचीत की है। देश में लगातार सांप्रदायिक दंगों के बाद से एक तरफ साहित्यकार और कलाकार अपने सम्मान को लौटा रहे थे, ऐसे में अब इस जंग में वैज्ञानिक भी कूद पड़े हैं, जबकि सरकार साफ कह रही कि ये सिर्फ राजनीति के चलते हो रहा है। ऐसे में बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव आरपी सिंह जी बात करते हैं। सिंह साहब, एक बड़ा सवाल है, लगातार सम्मान लौटाए जा रहे हैं, कभी साहित्यकार सम्मान लौटाते हैं तो कभी कलाकार, और अब इस पूरी जंग में वैज्ञानिक भी उतर गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बहुत अफसोसजनक है, और जिन कारणों से वो लौटा रहे हैं वो कारण इस सरकार के नहीं है। और कलबुर्गी की डेथ होती है तो वो कर्नाटका में होती है, और एक और किसी रैशनल की डेथ होती है तो तब होती है जबकि वहाँ पे महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की थी, जहाँ इनमें से एक ने पुरस्कार इसलिए उठाया कि 1984 हुआ था। अब अफसोस है कि जहाँ दादरी में घटना होती है वो हमारे कारण से नहीं हो रही। तो अब अगर इस प्रकार की घटनाओं के कारण से अब पुरस्कार उठाने लगेंगे, और इससे पहले जैसे घटनाएँ होती नहीं थी, कोई नई घटनाएँ हो रही, और देश में कोई ऐसा नहीं कोई बहुत सांप्रदायिक तनाव है। यूपी के अंदर पिछले 3 साल में कम से कम 36 घटनाएँ हुई होंगी, पर तब किसी ने कुछ नहीं कहा। दिल्ली के अंदर कई बार सांप्रदायिक तनाव हुए, तब किसी ने कुछ नहीं कहा। दिल्ली के अंदर लोग कत्लेआम, दिल्ली में 84 के अंदर लोगों का कत्लेआम हुआ, तब किसी ने नहीं कहा। तो ये सबका सब उन लोगों द्वारा किया जा रहा है जो कि जिनके राजनीतिक आका जो सत्ता में हार गए, जो राजनीतिक की दौड़ में हार गए हैं, अब इनके माध्यम से वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं साहित्यकार हो, कलाकार हो, वैज्ञानिक हो, देश का स्तंभ होता है ये सब। ऐसे में सरकार का क्या कदम रहेगा, सरकार का क्या स्टंट रहेगा ऐसे में? नहीं, हमारी तो हम तो कह रहे हैं कि आप पुरस्कार वापस करने कोई कारण नहीं है, कोई कारण हो तो जरूर उठाइए। अब अनंत पटवर्धन साहब ने कहा कि मैं मोदी को हेट करता हूँ, और मैं चुनाव से पहले भी हेट करता रहा हूँ, और चुनाव से पहले वो मोदी के खिलाफ कैंपेन भी करते रहे और जाकर कैंपेन भी किया।
अब उसको क्या कर सकते हैं, वो तो साफ दिखता है कि राजनीति कारण से हो रहा है, वो खुद भी कर रहे हैं और अपने आसपास लोगों को उकसा भी रहे हैं। तो इसलिए इसमें साफ दिखता है कि जो लोग चुनाव में राजनीतिक चुनाव में हार गए, जो चुनाव में बिल्कुल हाशिए पे आ गए, ये सब उनके पैटर्निज्म में चलते थे, ये सब वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं आपका आरोप है कि सिर्फ राजनीति के चलते ऐसा हो रहा है। पूरी राजनीति चलते हो रहा है और ज़मीन पे ऐसा कुछ है नहीं जिस कारण से इनको कोई इस्तीफा अपने पुरस्कार वापस उठाने चाहिए। यानी बीजेपी का साफ आरोप ये है कि जो भी कुछ हो रहा है सिर्फ राजनीति के चलते हो रहा है। ऐसे में पहले साहित्यकारों और कलाकारों का सम्मान लौटाना और अब बाद में वैज्ञानिकों का सम्मान लौटाना कहीं ना कहीं सिर्फ राजनीतिक मंशा से हो रहा है। कैमरामैन रिंकू शर्मा के साथ ताबिश कमाल, JK चैनल, दिल्ली। तो ये बहस अभी बाकी है कि आखिर इसका मतलब क्या है, ये विरोध का कौन सा नया तरीका है, सम्मान का अपमान करने का तरीका। क्या ये वाकई जज्बातों से जुड़ा मुद्दा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है और महत्वाकांक्षा है, ये आने वाले वक्त के साथ साफ होगा। अभी साहित्यकार, फिर उसके बाद फिल्मकार और अब वैज्ञानिक इस दौड़ में शामिल हैं। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।